पास गीत की पुस्तक है? सबके पास है ना? कितने लोगों के पास घर में है, कितने लोगों के पास यहाँ है? हाँ, अब हाथ कम हो गया है। गीत किताब जरूर लेकर आइए, है ना? आपकी गीत की पुस्तक में एक बात छपी है, एक विश्वासी के लिए 7 कदम। यदि आपके पास पुस्तक है उसको निकाल दीजिएगा और उसी के ऊपर आज मैं आपको शिक्षा देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक विश्वासी के लिए 7 कौन कौन से जरूरी कदम हैं उसको आज हम सीखेंगे। मेरे पास समय नहीं है, मैं 3 ही बातें सिखाऊंगा, ठीक है? और अगली 3 बात मैं 25 तारीख के बाद आऊंगा तो आपको अगली 4 बात फिर सिखाऊंगा, ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। एक विश्वासी जब प्रभु में आता है उसके पास प्रश्न है, बाइबल की कौन सी शिक्षा को मानूं और कौन को नहीं मानूं। एक विश्वासी बाइबल को समझ नहीं पाता है, इसलिए हमने छांट कर 7 ऐसे कदम निकाले हैं जो बाइबल से निकाले गए हैं और आपको उसमें चलना जरूरी है। मैं याद करता हूं जब मैं छोटा था, एक पास्टर ने मुझे बुलाकर डांटा और कहा, दिन भर कॉमिक्स पढ़ता है, बाइबल पढ़। उन्होंने मुझको नया नियम दिया। मैं घर में जाकर पहला अध्याय निकाला, उसमें लिखा था इसका बेटा वो है, उसका बेटा वो है ना? मत्ती पढ़े ना, मत्ती है। मैं बोला ये सबसे बोरिंग किताब है, मैं उसको छोड़ दिया, दोबारा हाथ नहीं लगाया। मेरे प्यारो, इसी प्रकार एक विश्वासी जब बाइबल पढ़ना शुरू करता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोगों ने ये 7 चरण, 7 कदम आपके लिए बाइबल से तैयार किया है जो आपके लिए जरूरी है। इसको पढ़िए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है? मैंने इन 7 बातों को अपने में कोशिश करता था इसको सिखाऊं और कई बार भूल जाता था, है ना? मैं हमारे अगुओं को भी कई बार बता चुका हूं, है ना? मैं बोला इसको लिख के चर्च में एक क्या है कहीं पर छाप दी, किसी ने नहीं सुना, आज तक छापा नहीं किया, क्योंकि कोई इसको महत्वपूर्ण समझता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये कितना जरूरी है। ये मसीहत का आधारभूत शिक्षा है, ये मसीहत का नींव है ना? ये जो बिल्डिंग खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्योंकि नीचे नींव है। जित्तू भाई को याद होगा, वही हमको सिखाते रहे कैसे नींव बनाना है ना। जित्तू भाई लकड़ी खरीदने गए थे, याद है? ठीक है, तो ये नींव के ऊपर बिल्डिंग खड़ी है। तो ये जो 7 कदम है आपके लिए नींव है। इसके ऊपर अपना भवन बनाइए, इसके ऊपर अपना विश्वास बनाइए, आप हमेशा सफल रहेंगे, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी हम सीखेंगे। पहली बात क्या लिखा है, कोई पढ़िए अपनी किताब से। सामोन पतरस ने उत्तर दिया, मैं वचन पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, पहला जो प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, हाँ, चंगाई करता ही नहीं। हालेलुया। नंबर 1, पहली सीढ़ी, पहला कदम, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण। सिर्फ चंगा करता नहीं, है ना? कि जब बीमार है तो उसको बुला लिए, बाकी समय आप उधर जाओ, हम इधर। सिर्फ रविवार के लिए नहीं कि रविवार को प्रभु के पीछे चले, बाकी समय अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देना, उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। ये पहला कदम है। पहली सीढ़ी अगर आप नहीं चढ़ पाए तो आगे आप चढ़ नहीं पाए। बहुतों के लिए यीशु मसीह क्या है? सिर्फ चंगाई देने वाला। बहुतों के लिए यीशु मसीह क्या है? सिर्फ भविष्यवक्ता या शिक्षक। और कई मसीहों के लिए तो यीशु मसीह नौकर के समान है। नहीं मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना। यहाँ कौन सा वचन लिखा है? मत्ती उसका 16 का 16। यीशु एक प्रश्न कर रहे हैं, पूछते हैं लोग मुझे क्या है? कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मादाता, कोई कहता है यशाया, कोई यिर्मयाह, कई बात चेले बताते हैं। तब यीशु का प्रश्न है, तुम मुझे क्या कहते हो? तब जवाब है पतरस का, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, अर्थात तू ही उद्धार करता है। हालेलुया। तब यीशु कहते हैं, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने यह बात तुझ पर प्रकट। मांस और लहू का मतलब किसी व्यक्ति ने तुझे नहीं सिखाया, किसी किताब ने तुझे नहीं सिखाया, तूने महसूस किया, तूने अनुभव किया।
हालेलुया। मसीहत मेरे प्यारों धर्म नहीं है, एक अनुभव है। हालेलुया। जब आप जीवते परमेश्वर को पहचानते हैं, जब आप उसको अपना जीवन सौंप देते हैं, वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। क्या हमने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, या सिर्फ चंगाकर्ता, या सिर्फ भविष्यवक्ता? आज प्रभु पूछना चाहता है, लोग मुझे क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब, तू मुझे क्या कहता है, तू मुझे क्या कहती है? तेरे जीवन में मैं कौन सा स्थान रखता हूं? हालेलुया। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। जब मैं गाड़ी में चलता हूं, अपनी गाड़ी में, मैं अपने ड्राइवर से बहुत प्यार करता हूं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर के हाथ में आपका कंट्रोल है। उसका थोड़ा दिमाग खराब हुआ तो आपका दिमाग ही नहीं बचेगा, है ना। सो मैं ड्राइवर लोगों से बहुत प्रेम करता हूं, अच्छे से बातचीत करता हूं। क्यों? स्टीयरिंग उसके हाथ में। हालेलुया। सो जब आप अपने जीवन का स्टीयरिंग प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देते हैं, तो आगे से आपकी इच्छा नहीं, सिर्फ उसकी इच्छा। हालेलुया। उस उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का मतलब अपने जीवन का नियंत्रण उसके हाथों में। मेरा दोस्त पास्टर है, सुबह सुबह मेरे पास आया, एक बुलेट खरीद के लाया था। बोला इसके लिए दुआ कर दे, मैं इसको चलाऊंगा, है ना। मैं दुआ कर दिया। मैं बोला आपको इस बुलेट की आवश्यकता थी जो आप खरीद रहे हैं? बोला हाँ है। ठीक है, मैं दुआ किया, वो चला गया। दूसरे दिन सुबह आया और बड़ा मुंह उतार के बोलता है, रात को प्रभु ने मुझसे बातें किया और कहा तुझे इस गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, तेरी पुरानी गाड़ी ठीक है। मैं उसको जाकर वापस दे दिया और पैसा वापस। हालेलुया। कहने का मतलब उसकी हर आज्ञाओं को मानना ही उसको उद्धारकर्ता मानना है। हालेलुया। हर राह उसकी राह नहीं है, हर इच्छा उसकी इच्छा नहीं है। यदि आप यीशु को उद्धारकर्ता करके माने हैं, उसकी आवाज सुनिए, उसके अनुसार जीवन बिताइए। जल्दी से हम दूसरी सीढ़ी में चलेंगे। पढ़िए, दूसरा सीढ़ी क्या है? प्रतिदिन प्रार्थना एवं मनन। हाँ, कौन सा वचन है? पढ़िए, उत्पत्ति 24 का 63। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसके आंखें उठाकर क्या देखा कि ईंट। बस इसहाक के विषय में लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। दूसरा चीज क्या है? ध्यान से सुनिए। आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद दूसरा चीज क्या करना है? प्रार्थना एवं मनन। प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में होना जरूरी है। आपके जीवन में ऐसा समय निकालिए जब आप और प्रभु सिर्फ दो ही लोग। हालेलुया। यहाँ किसका वर्णन आया है? इसहाक। शाम के समय उसने प्रार्थना का समय चुना था और हर शाम वो प्रार्थना करने जाता था। हालेलुया। मैं सोचता हूं उसके पिता इब्राहिम ने उसको सिखाया था, तो कितना ही व्यस्त हो लेकिन प्रार्थना का एक समय होना चाहिए। हालेलुया। सुन लीजिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, है ना। प्रभु आज मैं बहुत व्यस्त हूं, गुड मॉर्निंग नहीं मेरे प्यारों। प्रार्थना का एक अलग समय होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना के लिए कुछ गहरी बातें आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? अगर जो लोग शुक्रवार को आए थे प्रार्थना के लिए, मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? प्रायः हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती है? प्रार्थना में एक लिस्ट होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बेटे को आशीष दे, मेरे बेटी को आशीष दे। हालेलुया। मेरे पति को आशीष दे, मेरे पत्नी को आशीष दे। हम चार, बाकी सब बेकार। हम स्वार्थी प्रार्थनाएं करते हैं, मैं, मेरा परिवार। और मैं आपको बताऊंगा, जो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर शैतान उनके घर में एक के बाद एक समस्या भेजते रहता। तू अपने घर के लिए दुआ कर, यही फंसा रहा, बाहर के लिए तू दुआ। और प्रभु की प्रार्थना में हम क्या सीखते हैं? तेरा राज्य आए। हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है तो वो गलत प्रार्थना है। मैं नहीं कह रहा हूं घर के लिए मत कीजिए। ईमानदारी से बताऊंगा, मेरी प्रार्थना में मैं 5 मिनट भी अपने परिवार के लिए और अपने लिए दुआ नहीं करता हूं। मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के राज्य के लिए है। हालेलुया। मैं उसके राज्य को बढ़ते देखना चाहता हूं। और आप देखिए मेरे जीवन में क्या कमी है। हालेलुया। निकल आइए अपने उस स्वार्थी प्रार्थना से और आप देखेंगे आपका परिवार आशीषित होगा। हालेलुया। आपका घर आशीषित होगा। प्रार्थना में लिस्ट मत रखिए, ये चाहिए वो चाहिए। पहले क्या लिखा है प्रभु की प्रार्थना में? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है।
हालेलुया। पहचानिए किससे बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री आ जाए तो आप कैसे बात करेंगे? हाँ, बड़े नम्रता से, मुझको ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे घर नाली बनना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रार्थना में हम यही बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रभु की प्रार्थना को अच्छे से पढ़िए। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वास्तव में संबंध है। क्या है बोलिए? संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध। हालेलुया। संबंध में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, कई बार मैं व्यस्त होता हूं तो बात नहीं करते हैं, मुझसे लिपट कर बैठ जाते हैं। एक संबंध है। हालेलुया। प्रार्थना एक संबंध होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप बोले, उसके साथ समय बिताइए। मेरा एक दोस्त है, पास्टर है, वो कहता है प्रभु की उपस्थिति में सो जाइए, क्योंकि वो आपका पिता है। हालेलुया। और जब प्रार्थना में संबंध होगा, सही मायने में वही प्रार्थना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में लिखा है, इसकीवा महायाजक के बेटे लोग क्या देखे? पौलुस यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकालता है। वो लोग भी एक दुष्टात्मा वाली को पकड़ के लाए और बोले, पौलुस जिस यीशु के नाम से निकालता है, वही नाम से तेरे को हम निकालते। दुष्टात्मा उनका बेदम पिटाई की, उनको नंगा करके भगा दिया। क्यों मेरे प्यार? संबंध नहीं है तो आप यीशु का नाम कितना ही चिल्लाइए, कुछ नहीं होगा। संबंध जरूरी है। हालेलुया। और प्रार्थना संबंध है। ये लाइट क्यों जल रही है? क्योंकि इसका संबंध करंट से है। हालेलुया। प्रार्थना संबंध है, उसमें बहुत बोलने की जरूरत। एक और बात कहकर जल्दी से आगे बढ़ूंगा। प्रार्थना वन वे ट्रैफिक नहीं है। प्रार्थना में सिर्फ आप ही बात करेंगे तो प्रार्थना टू वे है। जब आप बात करते हैं, जवाब आना चाहिए। हालेलुया। उसके चरणों को पकड़े रहिए जब तक आप उसकी आवाज ना सुने। हालेलुया। हालेलुया। एक सुबह मैं बड़े निराशा के साथ उठा, बहुत निराश, सब कुछ अंधेरा दिख रहा था। मैंने कहा, प्रभु ऐसा क्यों है? क्यों है? क्यों मुझे लग रहा है इतने लोगों के बीच में भी मैं अकेला हूं? क्यों प्रभु? अचानक कान में एक आवाज आई, I love you। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रभु ने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। उस आवाज ने मुझे प्रेरणा दी, उस आवाज ने मुझे ताकत दी। हालेलुया। हर सुबह प्रयास कीजिए, जब आप दुआ करते हैं, आप ही मत बोलिए, उसकी आवाज सुनिए, उसकी उपस्थिति में ठहरिए। सही मायने में यही प्रार्थना। तो प्रार्थना क्या है बताइए? पीछे वाले आज से आप ही बोलेंगे, प्रभु को भी बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है? मनन का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करना, है ना। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप सब अच्छे से जानते हैं। गाय क्या करती है? घास को जल्दी जल्दी खा लेती है, उसके बाद क्या करती है? बैठ के पचाती है। कौन? जुगाली। हाँ, ये सही शब्द है ना, जुगाली क्यों करती है? ताकि जो खाई है वो अच्छे से। मेरे लिए मनन करना वचन का, उसका मतलब है जुगाली करना, उन बातों को ध्यान से सोचना। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे क्या बातें की, उसके लिए गहराई से उसका अध्ययन करना। यदि चाहे तो आप बाइबल के साथ बाइबल टीका दूसरी किताबों को भी पढ़ सकते हैं कि आप गहराई से उस वचन का अर्थ निकालें। या बैठकर सोचिए, आज जो मैंने संदेश सुना उसमें प्रभु ने मुझसे क्या कहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसीलिए कहा जाता है तैराक का हाथ होता है खाली, लेकिन गोताखोर का हाथ होता है जलाली। तैराक तैरते तैरते निकल जाता, उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन गोताखोर समुद्र में भीतर जाता है और मोती निकाल कर लाता है। हालेलुया। तो मनन में आप बाइबल को यदि कहानी किस्से के समान पढ़ेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, आप गहराई में जाइए। हालेलुया। मेरे सर कहा करते थे, मनन कैसे करना है? जैसे मधुमक्खी, ध्यान से देखिएगा, फूल को तब तक चूसती है जब तक उसके अंतिम रस को ना निकाल ले। वैसे ही आप वचन को तब तक पढ़िए, तब तक चूसिए जब तक उससे आप सारा अर्थ ना। हालेलुया। यही मनन है मेरे प्यारों। प्रार्थना और मनन आपको मजबूत बनाएगा। दूसरी बात को मानना जरूरी है, प्रार्थना और ऐसा
भूलेंगे तो नहीं चलेगा। प्रभु को उद्धार करता, नंबर 2 प्रार्थना माने, है ना। ठीक है, दीवार में नहीं चिपका रहे हैं, आज आपके मन में चिपकना चाहिए। ठीक है, मैं अगली बार आकर पूछूंगा। नंबर 2 हम सीख लिए, नंबर 3 हम सीखेंगे, फिर मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। नंबर 3 पढ़िए, क्या लिखा है? गवाही देना, हम मसीह के गवाह बनने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। नंबर 3 कदम है गवाही। ठीक है, यहाँ पर कुछ वचन है, विशेषकर प्रेरित 1:8, है ना। पढ़ने का समय नहीं, सबको मालूम है। और तुम पवित्र आत्मा पाओगे और मेरे गवाह। प्यारे विश्वासियों, प्रभु आपको पवित्र आत्मा दान वरदान क्यों देता है? घमंड करने के लिए कि देखो मेरे को मिल गया, है? मैं हूं और दुनिया में कोई नहीं, है ना। मेरे छोड़ और कोई नहीं मेरे प्यारे। आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि आप गवाह बने। हालेलुया, उसकी गवाही। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। मैं पूरे मतलब भारत में शायद ही कुछ प्रांत बचे जहां नहीं गया, सब जगह गया हूं, सब लोगों से मिला हूं, हर एक प्रकार के मसीहों से। मैंने आज तक एक भी ऐसा मसीह नहीं देखा जो गवाही देता है और निराश है। जो गवाही देते हैं वो कभी निराश, जो दूसरे को आशा देते हैं उनकी आशा कभी कम नहीं होगी। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप गवाही दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बहता पानी हमेशा साफ होता है। जितना आप बोलेंगे, जितना आप बांटेंगे, प्रभु आपको उतना आशीष देगा। हालेलुया। आपकी मेरी सबसे बड़ी बुलाहट में से एक बुलाहट यह है कि हम प्रभु की गवाही दें। हालेलुया। 3 बातें इसमें बताऊंगा, जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा। गवाही में सबसे पहला चीज हम लोग मेरी कहानी। ठीक है, मेरी कहानी, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझको बदला, ये कहानी आप किसी को बताते हैं उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि यह आपका अनुभव है। हालेलुया। सो आपकी गवाही में आपकी कहानी होना चाहिए। आपकी गवाही में एक एश्योरेंस, आप आश्वस्त होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं किसी किताब से पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, या पास्टर राकेश दास, पास्टर सुबी ने रटाया है उसको नहीं कह रहा हूं। ये गवाही मेरे अंदर है क्योंकि मैंने अनुभव किया है। हालेलुया। बाइबल में मुझको सबसे ज्यादा सामर्थी गवाही मरियम की लगती है। जब यीशु मसीह को पुनरुत्थान के दिन कब्रिस्तान में जीवित देखती है, दौड़ के आती है और अपने लोगों से कहती है, मैंने प्रभु को देखा है। हालेलुया। आई हैव सीन द लॉर्ड। मैंने प्रभु को अपनी आंखों से देखा है। ये गवाही है। हालेलुया। मैंने अनुभव किया, मैंने उसकी आवाज को सुना, उसने मुझे आशीष दिया। मेरी कहानी से बढ़कर कोई पावरफुल चीज, आपको इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसका बयान कीजिए, लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। आपकी गवाही में नंबर 1 पहली चीज, आपकी कहानी में आप आश्वस्त हो कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। हालेलुया। देखिए कैसे प्रभाव होगा। ठीक है, आप देखेंगे कैसे परमेश्वर काम करता है। मैं हमेशा बीजापुर का उदाहरण देता हूं। अनपढ़ लोग 20 किलोमीटर चलकर आराधना करने आते हैं, लेकिन बिल्कुल टाइम से आते हैं। अब वो लोग गांव के गांव लोगों को प्रभु में ला रहे हैं। ठीक है, कैसे? उनको तो वचन पढ़ना नहीं मालूम, अनपढ़ हैं, उनके पास गवाही है। हालेलुया। मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु को चखा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब पतरस, याकूब, यूहन्ना को कोड़ों से पीटा गया और कहा गया कि यीशु का तिरस्कार कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, उनका क्या जवाब था? जिसको हमने इस आंखों से देखा, जिसको हमने इन हाथों से छुआ, उसका तिरस्कार कैसे कर ले? हालेलुया। यही गवाही है मेरे प्यारो। मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को छुआ, उसका तिरस्कार मैं कैसे? नंबर 1, आपकी गवाही में, आपकी कहानी में वो आश्वासन होना है कि मैंने उसे देखा है। हालेलुया। नंबर 2, और जरूरी बात यह है, आपकी गवाही आप अपने मुंह से बढ़कर अपने जीवन से दिखाएं। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रभु के दास कहते थे, हमारी पहली गवाही हमको अपने घर में। ठीक है ना। यहां तो मैं बहुत, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे जानते हैं
मैं कैसा व्यक्ति हूं। हालेलुया। वो मेरे जीवन में कौन सी बातों को देखते हैं मेरे प्यारो? आप पहले गवाह अपने घर के लिए हैं। हालेलुया। आप गवाह हैं अपने पड़ोसियों के लिए। इसने लिखा है तुम पवित्र आत्मा पाओगे, सामर्थ पाओगे, और क्या होगा? कहां कहां मेरे गवाह बनोगे? नंबर 1 यरूशलेम, मतलब अपने ही घर में, फिर सामरिया, देवदरा और सब जगह। ठीक है, पहली गवाही घर में देना है। और गवाही किससे देना है? अपने जीवन से, है ना? अभी सुबी भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे, बाहर के लोग हमको ध्यान से देख रहे हैं, हम कैसे हैं। हम बोल रहे हैं बदल गए, लेकिन क्या बदले हैं? पहले कोई और धर्म मान रहे थे, अभी ईसाई धर्म मान रहे हैं। नहीं मेरे प्यारो, हम धर्म मानने वाले नहीं, हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है। हालेलुया। और हमारा जीवन लोगों को दिखाई देना चाहिए। आपको मालूम, डेविड लिविंगस्टन नामक एक प्रभु का दास हुआ इंग्लैंड में। एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था। एक दिन यीशु मसीह ने उससे दर्शन में कहा, सब कुछ छोड़कर तू कहां चला जा? अफ्रीका में, जहां नंगे और नरभक्षी लोग रहते हैं। उसके बारे में इतिहास में लिखा है, अगर डेविड लिविंगस्टन अपनी डॉक्टरी नहीं छोड़ता तो विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर होता, क्योंकि उसने कई दवाइयों की खोज भी की थी। डेविड लिविंगस्टन चला गया अफ्रीका, वहां पर बहुत बड़ी सेवा किया उसने। नंगे लोगों को, नरभक्षी लोगों को प्रभु के पास लाया। और एक पत्रकार था जो नास्तिक था, वो बोला आज मैं जाकर डेविड लिविंगस्टन का गलती पकड़ूंगा। और डेविड लिविंगस्टन के पास जाकर के आधा घंटा रहा, और आधा घंटा के बाद वहां से भाग गया, है ना? उसके मित्र पूछे, तुझको डेविड लिविंगस्टन में क्या मिला? बोला भैया मैं तो आधा घंटा में भागकर आ गया। बोले क्यों भाग के आ गया? अरे बोले वो तो जैसा प्रचार करता है वैसा काम करता है। मैं के घाव को धो रहा था, मुझको लगा अगर 10 मिनट में और रुक गया तो मैं इसका चेला बन जाऊंगा, इसलिए डर के मारे में भागकर आ गया। हालेलुया। आपके आलोचक, आपकी नुक्ताचीनी करने वाले आपके जीवन में प्रभु की बातों को देखकर आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। शायद आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं, यदि आप एक अच्छा जीवन बिताते हैं, आपका जीवन उनके लिए गवाही होगा। हालेलुया। हम यहाँ पर बच्चों का प्रोजेक्ट चलाते थे, आप देखते हैं अन्य जाति के सेठ लोग आकर के सेब, पेन और कई चीजें बच्चों को मुफ्त में बांटते थे। क्यों? एक सेठ से मैंने पूछा, वो बोले हम लोग आपके काम से बहुत प्रभावित हैं। जो खाना आप गरीब बच्चों को खिलाते हैं वही खाना उनके बीच बैठकर आप खाते हैं। हालेलुया। इस चीज से हम प्रभावित हुए, इसलिए हम मंडला में कहीं दान नहीं देते, हम यही पर दान देते हैं। मेरे प्यारो, आपका जीवन, मेरा जीवन लोगों से बातचीत करता है, इसलिए बोलने से ज्यादा अपने जीवन में उसको प्रकट कीजिए। यह सच्ची गवाही है। हालेलुया। तीसरी बात इसके अंतर्गत बताकर समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनिए। यहां क्या लिखा है? तुम मेरे गवाह बन गए। जो गवाह शब्द है, ग्रीक भाषा की बाइबल में, मूल बाइबल में उसे कहा गया है मार्टूरिया। मार्टूरिया का मतलब होता है ऐसा गवाह जो शहीद होने को तैयार है। हालेलुया। कैसा गवाह? जो शहीद होने के लिए तैयार है। तो यदि आप मसीह के गवाह बनना चाहते हैं बाइबल के अनुसार, तो आपको शहीद होने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। यीशु के लिए अपने को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है, तब आप उसके सच्चे गवाह बनेंगे। हालेलुया। दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, हजारों लाखों मसीहों को मौत के घाट उतार दिए, लेकिन मसीहत आज भी जीवित है। हालेलुया। बढ़कर है मेरे प्यारो, जिन राष्ट्रों में, जिन देशों में मसीहों को सताया गया, जहां उन्हें मौत के घाट उतारा गया, वहां आज बड़ी बड़ी कलीसियां हैं। हालेलुया। गवाह बनने का मतलब आप शहीद होने को तैयार रहे, तब आप प्रभु के सच्चे गवाह हैं। हालेलुया। आप और मैं क्यों बुलाए गए हैं? गवाही देने के लिए। ठीक है, आज से आप गवाही देना शुरू कीजिए, आपके जीवन से निराशाएं दूर हो जाएंगी। हालेलुया। मैं प्रयास करता हूं गवाही देने का। मैं बस में और ट्रेन में जब यात्रा करता हूं तो मैं क्या करता हूं? कुछ किताब पढ़ता रहता हूं, है ना? और ऐसा पढ़ता हूं कि उससे ज्यादा अच्छा किताब कोई नहीं। तो बाजू वाला बोलता है भाई साहब वो किताब देंगे, ठीक
ठीक है, आप पढ़िए। अगर मैं यीशु के बारे में प्रचार करूं तो लोग विरोध करते है ना। अब वो खुद किताब मांग रहा है तो मेरा कैसे विरोध करेगा? वो पढ़ता है, फिर जब प्रश्न करता है मैं उसको जवाब देता हूँ। हालेलुया। हमको गवाही देना है मेरे प्यारो। कोई बात नहीं, लॉकडाउन है, कोरोना है, आप गवाही देने से मत रुकिए। हालेलुया। क्योंकि आप गवाही देंगे, आपके अंदर आशा और विश्वास बढ़ते जाएगा। याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, एक बीमार डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर सकता। मैं खुद रो रहा हूं, मेरा चेहरा लटका हुआ है, मुझे देखकर कोई बोलेगा इसके यीशु को ग्रहण करूंगा तो मेरा चेहरा भी ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। मेरे पास कितना पैसा है वो मेरी ताकत नहीं है, मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं वो मेरी ताकत नहीं, परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। और जैसा भाई सुबी बता रहे थे, समस्याएं आती हैं जाती हैं, हालेलुया, लेकिन हमारा ध्यान अपने प्रभु की ओर हो। हालेलुया। प्रभु को ताकने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। उसके वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह काला होने नहीं पाया। हालेलुया। गवाही दीजिए मेरे प्यारो। जब आप दूसरे को आशा देंगे, वो हालेलुया, प्रभु आपको दुगना आशा देगा। और एक बात बताकर मैं समाप्त करूंगा, जब आप स्वर्ग जाएंगे आपके लिए दुगनी आशीष होगी, दुगना आनंद होगा। क्यों? एक तो आप स्वर्ग गए, प्रभु के पास गए, दूसरा लोग खड़े होकर प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने गवाही देंगे। हालेलुया। ये बहन मुझको प्रभु के पास लाई, इसलिए आज मैं स्वर्ग में हूं। हालेलुया। ये भाई मेरे लिए आया और उसने सुसमाचार और अपनी गवाही बताई, इसलिए आज मैं स्वर्ग में हूं। हालेलुया। आप घमंड से भर जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए ताली बजाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप गवाही देना चाहते हैं मेरे प्यारो? इन 3 बातों को स्मरण रखिए। आने वाले समय में मैं 4 और बातें आपको सिखाऊंगा। नंबर 1, उद्धारकर्ता मान। क्या बोल रहे समझ नहीं है, जोर से बोलिए। यीशु को क्या ग्रहण करना? उद्धार करता, मतलब अपना कंट्रोल उसके हाथ में लेना। नंबर 2, प्रार्थना क्या है? संबंध है। हालेलुया। और मनन क्या है? वचन को गहराई से पढ़ना है। ठीक है। तीसरी बात, गवाही में 3 बातें हैं। पहला, जब आप गवाही दे मेरे प्यारो, अपनी कहानी बताएं, उसमें आश्वासन हो कि मैंने प्रभु को देखा है। हालेलुया। मैंने प्रभु से सुना है। दूसरी बात हम क्या सीखे? आपका जीवन गवाही दे, आपके बोलने से ज्यादा आपका जीवन गवाही दे। तीसरी बात, गवाह होने का मतलब शहीद होने के लिए तैयार हो। हालेलुया। आइए दुआ करें।